ओम शांति। ओम शांति। आज 30th नवंबर 2020 है और हम सब अब अपने बाबा की ये प्यारी प्यारी मुरली को सुनने के लिए तैयार हैं। तो सर्वप्रथम अपनी वही स्मृति में अपने आप को पहले लेके बैठेंगे कि मैं इस शरीर रूपी सीप में वो चैतन्य मोती हूं जो दिव्यता से संपन्न है और अब वो मोती इस ज्ञान के प्रकाश को अपने भीतर ले रहा है। इसी अवस्था में हम बाबा की ये मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिल जाए, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि हमें तन से भी, अपने मन से भी और अपने धन से भी, अर्थात मनसा से, जो अभी हमने मनसा से सेवा करी, मनसा से सबको वाइब्रेशंस दी, वाचा से जो हम अपने निर्मलता से, अपने नम्रचित्त से, अपने निर्माण भाव से जब हम शब्द निकालते हैं वाचा से, और वही जब अपने कर्मों में लाते हैं तो ऐसी सर्विस करके दिखानी है जो 21 जन्मों का बाबा से हमें पूरा का पूरा वर्षा मिले। लेकिन सर्विस में हमें आपस में किसी से भी, है ना, अनबनी नहीं करनी है, किसी से भी मनमुटाव नहीं करना है। तो प्रश्न है आज का कि ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है। तो बाबा जो सर्विस करा रहे हैं ड्रामा अनुसार, उसमें हम क्या क्या करें, ऐसा क्या विशेष करें जिससे तीव्रता आ जाए, उसमें और गति आ जाए। तो उत्तर है, आपस में एक मत रहो, कभी कोई खिटखिट ना हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे। इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए, राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। तो वो बाबा हम बच्चों से चाह रहे हैं कि हम चाहे घर में बैठकर, चाहे हम मनसा सेवा करें, चाहे हम वाचा सेवा करें, चाहे हम कर्मणा से सेवा करें, लेकिन बाबा चाह रहे हैं कि हम बच्चे बस उसकी इस रूहानी सेवा को इस तरह से करें कि हम उसे याद करते रहें और एक दो की मत को माने, एक दो के मददगार बने। और ये जो स्लोगन आज बाबा ने दिया है ना, इसको तो बस अपने पास, अपने मन पे छाप ले, हिम्मत बच्चे मदद बाप। तो हिम्मत देने वाला, हिम्मत को भरने वाला वो बाबा है, लेकिन जब तक बच्चा हिम्मत नहीं करेगा तो बाप की मदद कैसे मिलेगी। तो इसलिए हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो बाबा ने ये हमें समझाया है कि किस तरह से हमें ये कार्य करना है। तो बाबा हम बच्चों को आज कह रहे हैं कि हमें सर्विस में क्या करना है और किस तरह से हमें हिम्मत रखनी है, तभी बाबा की मदद मिलेगी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं तो जरूर जाकर कुछ करके दिखलाना है, एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारे सेंटर खोलने की दिल है, गावड़ों में भी सर्विस करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तो बच्चों को सदैव ये ख्याल रखना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य के 21 जन्मों का एवजा हमें बाप से मिले। यही होना है, बस हमारी यही रट लगनी चाहिए कि बाबा से हमें अगर 21 जन्मों का, अगर हमें बाबा से वो पूरा का पूरा वर्षा लेना है तो हमें सर्विस 6 प्रकार की हो गई ना, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन। तो ये हमेशा बस हमारे चलते रहना चाहिए
कि जो भी प्रत्येक कर्म हम करें, चाहे घर गृहस्थी का करें, चाहे कोई भी सेवाओं का करें, तो चेक करें कि मेरी मनसा से हुई, कि तन से हुई, कि धन से हुई, कि कर्मणा से हुई, कि वाचा से हुई, है ना? तो इस तरह से हमें चेकिंग करते जाना है। तो यही बाबा से अपने 21 जन्मों को और उसके वर्षे को लेने का है। हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन यह ख्याल आना चाहिए, भल सेंटर खोले, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि सेंटर तो हमने खोल लिया, या हमने किसी को ज्ञान की बातें तो हमने देनी शुरू कर दी, कि जैसे ही बाबा का ज्ञान मिलता है ना, तो बाबा के ज्ञान में कितना नशा होता है कि हमें तुरंत लगता है कि सबको बता दें, सबको बता दें। ये रूहानी नशे में हम झूमते रहते हैं। मगर बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि सेंटर खोल लिया और बाबा का ज्ञान भी देना शुरू कर दिया, लेकिन घर में क्या है, स्त्री पुरुष की अनबनी होने लगी, है ना? तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कोई घमसान नहीं चाहिए, कोई भी युद्ध नहीं चाहिए। सन्यासी लोग घर में घमसान से निकल जाते हैं, तभी तो वो निकल जाते हैं कि भाई हम यहाँ से बाहर निकले, है ना? तो बाबा कहते हैं डोंट केयर कर चलते चले जाते हैं। वो केयर नहीं करते घर परिवार के और बाहर निकल जाते हैं। फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वह तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई-कोई माताएँ निकलती हैं जिनका कोई धरनी-धोरनी नहीं होता या वैराग्य आ जाता है ना? तो उन्हों को भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते हैं। तो बाबा कहते हैं कहीं-कहीं तो क्या होता है माताएँ भी निकल जाती हैं और वो सन्यासियों के पास पहुँच जाती हैं, तो वहाँ बैठकर उन्हें वो समझाते हैं। उन द्वारा अपना धंधा करते हैं, पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर-बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की दरकार नहीं रहती। तो जब एक बार हमने सब कुछ छोड़ दिया, तो फिर पैसे की भी कोई दरकार नहीं रहती। फिर बाबा कहते हैं उसकी भी कोई दरकार नहीं रहती। तो अब तुम बच्चों को समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए? तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं कि हर एक की बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाप का परिचय देना है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी बुद्धि में यही आना चाहिए कि हमें सबको क्या देना है? बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते हैं, बेसमझ हैं। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठे-मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। तो जैसे पंडित है ना, तो पंडित तो सिर्फ ज्ञान की बातें करता रहता है। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान की बातें तो ठीक है, एक पंडित की तरह करनी है, लेकिन अपने को आत्मा समझना है। अपना भी कल्याण करना है, याद से सतोप्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा हम घड़ी-घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते हैं अब तो आएँगे ही, तुमको बाप की याद से में रह सतोप्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है, उनको परमपिता परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है। तो आत्मा को बस बाबा की याद से ही पवित्र बनती है आत्मा। तो चाहे हम कितना भी ज्ञान ले लें, वो ज्ञान क्या है? सोर्स ऑफ इनकम है। हुँ? लेकिन जो सोर्स ऑफ हेल्थ है, वो है याद। याद से हमारी हेल्थ सही होती है, याद से हमारी उम्र बढ़ती है, याद से हम पवित्र होते हैं। तो इसलिए याद बहुत ज़रूरी है। तो बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूँ कि मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कटेंगे। तो बाबा कहते हैं बस मैं तो तुमको फरमान करता हूँ कि बस मुझे याद करो और तुम्हारे पाप कट जाएँगे। पहली-पहली बात ही यह सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ। मेरी याद से ही विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। ना कोई बता सकते हैं, तो ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, निमंत्रण देते हैं, योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। अब उनको हठ योग से किसका कल्याण तो होना नहीं है। ढेर योग आश्रम है ना? जिनको इस राजयोग का बिल्कुल पता ही नहीं है। बाप को तो बाबा कहते हैं, बाप को ही नहीं जानते, बेहद का बाप ही आकर सच्चा-सच्चा योग सिखलाता है। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, जैसे मैं निराकार हूँ, हुँ?
तो बाबा कहते हैं जैसे मैं निराकार हूँ, टेम्परेरी इस तन में आया हूँ। तो बाबा ने भी तो ब्रह्मा बाबा का जो तन है वो टेम्परेरी दिया है। ऐसे हम क्यों नहीं समझते कि हम भी इस तन में आए हैं और ये तन भी जो है वो है टेम्परेरी। भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का होगा, बैल का तो नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं कि बाबा किस में आते हैं? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आते हैं। तो वो भाग्यशाली रथ हुआ। तो बाबा कहते हैं कि अगर वरना दुनिया वाले क्या समझते हैं कि तो शिव शंकर को तो एक कर दिया है और फिर उसको बैल पे दिखाते हैं, है ना? तो बैल पे तो नहीं आएँगे। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है, ना लड़ाई की कोई बात है। तुम जानते हो कि हमको माया से ही लड़ाई करनी है। गाया भी जाता है, माया ते हारे हार और माया से जीते जीत। तो हम गाते भी क्या हैं कि हम हारते किससे हैं? माया से ही तो हारते हैं और जब जीत पाते हैं तो किस पे पाते हैं? माया पे तो पाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। तो बाबा कहते हैं ये बातें हम बहुत अच्छी रीति सबको समझा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये बातें बहुत अच्छी रीति सबको समझा सकते हैं। कोई सीखते-सीखते भी एकदम धरनी पर गिर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ जो बच्चे हैं वो सीखते रहते हैं, रोज ज्ञान भी सीखते हैं, योग भी करते हैं और फिर भी क्या होता है धरनी पर नीचे गिर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई खिटखिट हो पड़ती है, 2 बहनों की भी आपस में नहीं बनती। हुँ, लून पानी हो जाते हैं। तुम्हारा आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होना चाहिए। खिटखिट होगी तो बाप कहेंगे ये क्या सर्विस करेंगे? कितने प्यारा तरह से बाबा कह रहे हैं ना कि अगर हम खिट-पिट में ही लगे रहेंगे आपस में अपने घर परिवार की, तो बाबा हमें देख रहा है ऊपर से। वो कहेगा ये बच्चे मेरी क्या सर्विस करेंगे? तो बहुत अच्छे-अच्छे का भी हाल ऐसा हो जाता है ना? तो अभी माला बनाई जाती है, तो अभी क्या बनती है? माला बनती है, तो कहेंगे डिफिकल्ट माला। हुँ? तो बाबा कहते हैं अभी जो माला बन रही है उसमें हम सब कौन-कौन हैं? हम माला के क्या हैं? अलग-अलग। कभी माला के हम मोती समझ सकते हैं, कभी हम माला के फूल समझ सकते हैं। हुँ? तो कह देते हैं ना कि ये माला क्या है? हुँ, डिफेक्टिव माला है ना? तो ऐसे ही तो बाबा कहते हैं इसे खिट-पिट नहीं करनी है। इनमें अर्जुन यह अवगुण है। तो अभी क्या है कि अभी हम में क्या है अभी जो हमारे में बहुत-बहुत जो कमियाँ हैं, अवगुण हैं, उनकी बाबा बातें कर रहे हैं कि ड्रामा अनुसार ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो। तो बाबा कहते हैं दिल्ली में सब तरफ इस सेवा को और फैलाओ। यह सिर्फ एक को ही थोड़ी करना है, आपस में मिलकर राय करनी है। सब एक मत होना चाहिए। बाबा एक है, परंतु मददगार बच्चों बगैर काम थोड़े ही है। तुम सेंटर खोलते हो, मत लेते हो। बाबा पूछते हैं, मदद? बाबा कहते हैं, मदद करने वाले हो? तो बाबा कहते हैं, मदद करोगे? तो हम कहते हैं, जी बाबा। कहते हैं, हाँ बाबा, अगर मदद देने वाले नहीं होंगे, तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आदि आते हैं ना, तो भल गाली दे, वह तुमको काटते रहेंगे। तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। तो बाबा ने कितने प्यार से कहा है। इतनी प्यार से डायरेक्शन देता है ना बाबा, कि बच्चे चाहे घर परिवार में कैसे भी लोग आएँगे, इतने तो इतने आएँगे कि वो आपको गाली तक देंगे। देखो, बाबा जैसे हमारे दिल की सारी बातें सुन रहा है ना? कुछ मित्र संबंधी आएँगे या अपने घर के सदस्य होंगे, भले गाली भी देंगे, हमेशा काटते रहेंगे। हर एक बात को नहीं काटते रहते कि नहीं ये तुम गलत कह रहे हो, नहीं ये सही नहीं है। तो बाबा कहते हैं, तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है, तो उस खिट-पिट की बिल्कुल परवाह नहीं करनी है। तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर्स खोलते हो तो भी सब मिलकर लिखते हैं, बाबा हम ब्राह्मणियों की राय से यह काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं ब त 12 एक के साथ 2 मिलने से 1 और 2 क्या बन जाते हैं? 12 हो जाते हैं। 12 होंगे तो ही तो अच्छी राय निकलेगी ना। जब हम एक अपने एक में ज्ञान आया, फिर वो एक ने ज्ञान दूसरे के साथ बातचीत करी, उसका भी राय ली, वो भी हमारे साथ जुड़ गया। ऐसे हम कितने बन गए? ऐसे हम 12 बन गए।
तो 1-2 के साथ हम 12 बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कहाँ-कहाँ 1-2 से राय नहीं लेते हैं। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं कोई भी काम नहीं हो सकता, अकेले मिलके कुछ भी नहीं हो सकता। हमेशा काम किसमें होता है? संगठन में होता है। बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं, तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकोगे? तो बाबा कहते हैं इतने बड़ा कार्य है, कैसे बड़ा कार्य है? देखो, ये जो ज्ञान की बातें हैं, ये सिर्फ एक दिन की तो बात नहीं है, इसको तो पूरी उम्र हमें अपने अंदर शामिल करना है, अपनी आदतों में लाना है। ये जो याद की यात्रा है, ताउम्र अपने अंदर लेके आनी है। बहुत लंबी यात्रा है, तो इसमें अगर हमें एक मत जैसे, एक राय लेने वाले जैसे हम सब मिल जाएँगे और 1-2 की राय भी अपनाएँगे, बिना खिट-पिट के, तभी तो हम आगे चल सकते हैं। तो छोटी दुकान, बड़ी दुकान भी होती है ना, आपस में मिलकर संगठन करते हैं, ऐसा कोई नहीं। कहते बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार मददगार बनाने चाहिए, है ना? तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि बस बाबा पे छोड़ दो कि बाबा आप बस मदद करो। फिर बाबा कहते हैं, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। पहले तो अपने मददगार बनाओ। तो बाबा कहते हैं पहले हमें अपने कौन बनाने हैं? मददगार बनाने हैं। फिर बाबा से मदद लेनी है कि बाबा हम सब मददगार बच्चे अब तैयार हो गए हैं। अब आप हमें डायरेक्शन दो कि हमें क्या कार्य करना चाहिए, कैसी सेवा करनी चाहिए और आप हमें अब हमारी मदद करो। तो बाबा हम इतना करते हैं, बाबा क्या कहते हैं? बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद करो। तो कितनी अच्छी बात है कि थोड़ा-सा काम करो, बाबा से मदद ले लो। कि बाबा हम इतना-सा कर रहे हैं, बाकी आप देख लो, है ना? कितनी सरल बात है। ऐसा नहीं, पहले आप मदद करो। हुँ? ऐसा नहीं करना है कि पहले आप मदद करो, फिर मैं हिम्मत ले आऊँगी। नहीं, हिम्मतें मर्दा मददे बाप। तो इन उनका भी अर्थ नहीं समझते। तो बाबा कहते हैं इसका अर्थ ही नहीं समझते। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन-कौन क्या मदद देते हैं? वो तमिल सारा लिखेंगे, फलाना-फलाना ये मदद देते हैं। हुँ? बाबा कहते हैं कायदे सिर लिख कर देंगे। कायदे सिर हम बताते हैं कि ये मदद करते हैं। बाकी ऐसे ही थोड़ी ही कि एक-एक कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं मदद दो। हुँ? तो बाबा कहते हैं ऐसा थोड़ी कि एक-एक को सेंटर खोलते जाओ और बाबा हमें मदद देते जाओ। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। हुँ? कमेटी को आपस में मिलना होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है ना, कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, है ना? और कोई बहुत हर्षित होते रहते हैं। बाबा तो समझते हैं, इस ज्ञान से बहुत खुशी रहनी चाहिए। तो हमें हमेशा खुशी क्यों रहनी चाहिए? कि हम कौन हैं? हम कौन हैं? इस बुद्धि रूपी मोती को देखना चाहिए, इस मन रूपी मोती को देखना चाहिए, है ना? इस सीप को, इस शरीर रूपी सीप के अंदर हम वो मोती हैं, चमकते हुए मोती हैं, जिसमें रोज़ बाबा के ज्ञान की प्रकाश से ये मोती और प्रकाशित हो रहा है। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए ना? तो एक ही बाप, टीचर, गुरु मिलता है, तो खुशी होनी चाहिए ना? दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानते, जे बाबा ही ज्ञान सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता है, सबका फादर भी एक है। यह और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि वही नॉलेजफुल, लिबरेटर, गाइड भी है। तो वो नॉलेजफुल है, वही लिबरेट करता है और वही हमारा प्यारा-प्यारा गाइड भी है। तो बाप की मत पर चलना पड़े, आपस में मिलकर राय करनी है ना, खर्चा करना है। एक की मत पर ही एक की मत पर तो नहीं चल सकते ना, मददगार सब चाहिए। यह भी बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चों को घर-घर में मैसेज देना है ना? पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है, जाएँ? तो बाबा से पूछते हैं बाबा शादी में निमंत्रण आया है, क्या करें, जाएँ? बाबा कहते हैं क्यों नहीं, जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो, भाषण भी कर सकते हो, मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, यह सब पाप आत्माएँ हैं, बाप को ही गाली देते रहते हैं। बाप बाप से तुमको बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। हुँ? गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना? किसने कहा? बाप ने खुद कहा कि मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो मुझे जानते ही नहीं, जिनकी प्रीत बुद्धि है, वो मुझे याद करते हैं और वह विजयी बनते हैं, है ना?
केवल प्रीत है, परंतु याद नहीं करते तो भी कम पद मिलता है, पाए गए। प्रीत तो है, मतलब मुझे बाबा से प्रीत है। मैं जानती हूँ बाबा बहुत अच्छा है, मेरे साथ रहता है, लेकिन मैं उसको पूरे दिन में याद नहीं करती। बाबा कहते तब भी कम पद मिलेगा। आप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। मूल बात मूल बात सबको मैसेज देना है। बाप को याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बनो। तो बस सबको यही पैगाम देना है कि बस बाबा को याद करो, उस परमात्मा को, उस दिव्यता को याद करो और अपनी दुनिया को पावन बनाओ। ड्रामा अनुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है। वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में वानप्रस्थ में प्रवेश किया था। तो बाबा कहते हैं मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में भी भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं, है ना? तो वो जो वानप्रस्थ में जब आते हैं ना, तो कहते हैं अब भगवान से चलो मिलते हैं। तो वो मेहनत करते हैं, पता नहीं क्या-क्या करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं जप तप आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। कब मिलेंगे? बाबा कहते हैं, कब मिलेगा यह कुछ पता नहीं। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं। तो बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर से हम क्या करते आए हैं? भक्ति। भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं। यह नहीं समझते कि बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा। रचयिता बाकी है ना, चित्र तो है, परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर को दिखाया है, लेकिन शिव बाबा बगैर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं, जैसे गला कटा हुआ है। तो मतलब जैसे हमने ब्रह्मा विष्णु और शंकर के तो बहुत चित्र देखे हैं, लेकिन उनको भी रचने वाला कौन है, उसको दिखाता ही नहीं है कोई। तो बाप के बिना निधन के बन पड़ते हैं, है ना? तो बिना कुछ बाप के कुछ भी नहीं है ऐसे। तो बाप कहते हैं मैं आकर तुमको धन का बनाता हूँ। 21 जन्म तुम धन के बन बन जाते हो। कोई तकलीफ नहीं रहती। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिलेंगे तो हम भी बिल्कुल धन के तुच्छ बुद्धि थे, है ना? हम बिल्कुल पत्थर बुद्धि नहीं थे, जब तक बाबा के नहीं बने थे। तो पतित पावन कहते हैं, परंतु यह कब आएँगे यह जानते नहीं हैं। पावन दुनिया है ही नई दुनिया। तो पावन दुनिया जो है वो क्या है? नई दुनिया है। आप कितना सिंपल समझाते हैं। तुमको भी समझ में आता है कि हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक ज़रूर बनेंगे। शिव बाबा हैं बेहद का मालिक। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा कौन है? शिव बाबा है बेहद का मालिक। बाप ने ही आकर सुख शांति का वर्षा दिया है। सतयुग में सुख था, बाकी अब आत्माएं शांति धाम में। तो बाबा कहते हैं सब आत्माएं कहाँ थी? शांति धाम में। अभी इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा? जरूर नई दुनिया रचने, पतित को पावन बनाने आया होगा। उच्च कार्य किया होगा। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तो बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते हैं। तुमको अब सारे ड्रामा का पता है। कैसे नई दुनिया बनती है, अब हमें सब पता है ना, कैसे नई दुनिया फिर पुरानी होती है। आप कहते हैं कि सब कुछ छोड़ एक बाबा को याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं करनी है। बाबा कहते हैं हमको कोई से नफरत नहीं आती। यह समझाना पड़ता है कि ड्रामा अनुसार माया का राज्य ही होना है। अब फिर बाप कहते हैं मीठे-मीठे बच्चे, है ना? बाबा क्या कहते हैं? मीठे-मीठे बच्चों, अब ये चक्र पूरा होता है। हम तुमको ईश्वरीय मत, है ना? बाबा हमको क्या देते हैं? ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर हमें चलना है। तो ईश्वरीय मत क्या है कि सवेरे-सवेरे उठकर बाप को याद करो, योग करो, फिर ज्ञान की ये मुरली को पढ़ो, फिर इन बातों को अपने अंदर धारण करो, फिर अपने चेहरे से, अपने चलन से, मनसा से सेवा करो, अपने आप को शिव शक्ति समझते रहो, अपने आप को वो चमकता हुआ सफलता का सितारा अनुभव करो। तो ये श्रीमत पर चलना ही तो है। अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। आधा कल तुम माया की मत पर चल तमो प्रधान बन गए थे, है ना? अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूँ। सतो प्रधान, तमो प्रधान का ये खेल है। खिलाने की कोई बात नहीं। कहते हैं ने यह भगवान ने यह आवागमन का नाटक ही क्यों की रचा, है ना? क्यों का सवाल ही नहीं उठता। यह तो ड्रामा का चक्र है, जो फिर रिपीट होता रहता है ना? तो बाबा ने कल ही कहा है ना
कि हमें क्यों क्या के पुच्छल तारा नहीं बनना है, पूछने वाला। क्यों चक्र रखा? जब हूबहू रिपीट हो रहा है, तो हम क्यों कर रहे हैं? जब ड्रामा में हमारा रोल फिक्स है, तो हम क्यों पुरुषार्थ कर रहे हैं? है ना? ये क्यों क्या के चक्र में पुच्छल तारा नहीं बनना है। बस बाबा ने कहा, चलना है तो चलना है। अभी है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया ना। अब आप आए हैं, बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। बाबा कहते हैं यह अति गुह्य रमणीक बातें हैं, बहुत बहुत गोपनीय बातें हैं। कहते हैं शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो ये ज्ञान क्या है? शेरनी के दूध के समान है। ये ज्ञान बाबा का क्या है? जैसे सभी जानवरों में शेरनी को लिया और शेरनी के दूध को लिया, तो उसके लिए हमेशा कैसा बर्तन चाहिए होता है? शेरनी का दूध किसमें टिक सकता है? सोने के बर्तन में। किसी और बर्तन में टिकता है तो वो फट जाता है बर्तन। ऐसे ही बाबा का ज्ञान किसकी बुद्धि में टिकेगा? जो सोने का बनेगा। तो ये जो बुद्धि है ये क्या है? सोने का बर्तन है और उसमें शेरनी का दूध अर्थात बाबा का ये ज्ञान, है ना? सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा में ही बुद्धि है ना। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है। तो जब-जब बाबा की तरफ बुद्धि रहेगी, इस सोने का बर्तन बनता जाएगा, है ना? मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठा-बैठा बुद्धि और तरफ चली जाती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं बाबा को तो याद करता हूँ, लेकिन जब बैठता हूँ तो बुद्धि बाबा को याद करने बैठता हूँ, लेकिन बुद्धि और तरफ चली जाती है। बुद्धि में धंधा-धूरी याद आता रहेगा, तो तुम्हारी बात कैसे सुनेंगे, है ना? सुनेंगे नहीं, मेहनत है। जितना-जितना मौत नज़दीक आता जाएगा, तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय सब कहते हैं भगवान को याद करो। अब बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वापस जाना है, इसलिए अब मुझे याद करो। दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म-जन्मांतर के पापों का बोझ तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते हैं कि इस समय सब अजामिल है। हुँ? मूल बात है याद की यात्रा, जिसमें तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए। एक-2 से राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। देही अभिमानी बन या बाप को याद करना है। भाई-बहन का संबंध भी भाई-बहन का संबंध भी तोड़ना पड़ता है। भाई-बहन से भी योग नहीं रखो। तो बाबा कहते हैं उन संबंधों को भी धीरे-धीरे तोड़ते जाओ। एक बाप से ही योग रखो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खल्लास हो जाए। कर्मेंद्रियों से कर्मेंद्रिय से कोई विकर्म नहीं करना है। मनसा में तूफान ज़रूर आएँगे, यह बड़ी मंज़िल है। बाबा कहते हैं, देखो कर्मेंद्रियाँ धोखा देती हैं, तो खबरदार हो जाओ। तो बाबा कहते हैं, किससे हमारा मनमुटाव होता है? कर्मेंद्रियों से। तो हमें अपने कर्मेंद्रियों को काबू में रखना है ना? कि ये इनसे कोई हमसे गलत काम ना हो। मनसा में तूफान ज़रूर आएँगे, यह बड़ी मंज़िल है। बाबा कहते हैं, देखो कर्मेंद्रियाँ धोखा देती हैं, तो खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम कर लिया, तो खल्लास। चढ़े तो चाखे वैकुंठ का मालिक, है ना? तो जितना हम ऊपर चढ़ते जाएँगे तो हम वैकुंठ के मालिक बनते जाएँगे। मेहनत के सिवा थोड़े ही बाबा कहते हैं मेहनत के सिवा थोड़े ही कुछ होता है, बहुत मेहनत है। किस चीज़ की मेहनत? देह सहित देह के कोई-कोई को भी हो तो कोई भी बंधन है तो उसमें फँसना नहीं है। बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, है ना? बाबा कहते हैं लाख 2 हैं, है ना? लाख 2 हैं, भल बड़ा कुटुंब है, तो भी बाबा कहेंगे जास्ती धंधा आदि में नहीं फँसो। बाबा कहते हैं किसी चीज़ में मत फँसो, वानप्रस्थी बन जाओ, अब सब कुछ छोड़ दो, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं, है ना? अभी क्या-क्या चीज़ें निकली हैं, बात मत पूछो। खर्चा बाबा कहते हैं खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता है, नहीं तो पेट को क्या चाहिए, है ना? 1 पाव आटा, पेट को तो बस 1 पाव आटा मतलब एक 2 रोटी आटा ही चाहिए ना पेट को। तो बाबा कहते हैं कि खर्चा-खर्चा कितना चल रहा है, तो इस तरह से पेट को क्या चाहिए? तो बाबा कहते हैं अच्छा मीठे-मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता-पिता, बाप-दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, आपस में बहुत बहुत प्यार, हाँ, बनना है ना? तो बनना है, लेकिन भाई-बहन से योग नहीं रखना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा, एक श्रीमत पर चलकर सतोप्रधान बनना है। माया की माया की मत छोड़ देनी है। आपस में संगठन मजबूत करना है। एक दो से, है ना? एक दो के क्या बनना है? मददगार बनना है। बाबा ने आज वरदान दिया है, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। तो बाबा आज हम बच्चों को क्या कह रहे हैं? तकदीरवान। सोचो, तो हम सब बच्चे क्या है बाबा के आज? तकदीरवान बच्चे हैं। तो हम ऐसी तकदीरवान बच्चे हैं, तो हमें क्या करना है? अमृत वेले, बाबा कहते हैं अमृत वेले वरदाता, है ना? वो क्या है? वरदाता। तो अमृत वेले वरदाता, भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाएँगे, चाहो खिंचवा लो, जितना चाहो खिंचवा लो, क्योंकि इस समय बाबा कहते हैं इस समय भोले भगवान के रूप में लव फुल है ना? तो अमृत वेला वरदाता जो बाबा है, वो भाग्य विधाता है। तभी कहते हैं अमृत वेला उठना चाहिए। अमृत वेले क्यों उठना चाहिए? क्योंकि बाबा जो उस समय क्या है? वरदाता होता है, भाग्य विधाता है और हमारी तकदीर की लकीर खींचने आता है। इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। तो मालिक बनकर बाबा से अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है और इस खजाने पर ना कोई ताला चाबी ही नहीं है। जो बाबा का खजाना है, उसमें जितना लेना चाहो वो ले सकते हो। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। तो बस उस समय अमृत वेले अपने भाग्य विधाता बाप के साथ जो बस संकल्प हमें क्या करना है कि बाबा जो भी हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ। तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। तो हमें क्या बनना है? मन और बुद्धि से सब कुछ बाप को हवाले कर एकदम तख्त नशीन, है ना? कि इस तख्त पर बाबा के दिल तख्त पर बैठने वाला मैं बच्चा, कि मन और बुद्धि भी बाबा को दे दी, अपने संकल्प भी बाबा को दे दिए, सब कुछ बाबा को दे दिया। तो अब मैं दिल तख्त पे बैठने वाला बच्चा, तो बाप के दिल पे बैठने वाला बच्चे को क्या होगा? सर्व खजाने मिल जाएँगे। सारे के बाबा के सारे खजाने हम बच्चों को मिल जाएँगे। क्योंकि भगवान इस समय अपने लवफुल रूप में है। स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है, तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। तो अगर हम सेवा में किसी भी प्रकार का स्वार्थ मिक्स करते हैं, कि भई इस सेवा करेंगे तो हमें ये फ़ायदा होगा, है ना? हमें ये बेनिफिट होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे सेवा में अगर स्वार्थ मिक्स करते हो, तो सफलता भी जो भी सफलता मिलनी थी ना उस सेवा से, वो भी मिक्स हो जाएगी, है ना? तो इसलिए हमें क्या बनना है? बहुत-बहुत निस्वार्थ सेवाधारी बनना है। तो बाबा ने आज हमें पूरी मुरली सुनाई और इस मुरली को अब हम बच्चे, प्यारे-प्यारे बच्चे इसे बहुत अच्छी रीति धारण करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम